अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलजार अहमद। आज हम बात करेंगे कि सऊदी स्किल टेस्ट के लिए या नेपटेक के लिए हमने कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने गूगल पे आना है। गूगल पे हमने लिखना है PACC, ओके कर देना है। तो इसका होम पेज खुल जाएगा। जैसे ही होम पेज खुल जाए तो हमने साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपने अपना पासपोर्ट अपलोड कर देना है। पासपोर्ट अपलोड कर देने के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हमने फॉलो अप करना है। ये आपने एक नज़र इनको देख लेना है कि किस चीज़ों से मना कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जो पासपोर्ट जिस टाइम आप अपलोड कर रहे हो तो वो JPG फॉर्मेट में हो या PNG फॉर्मेट में, PDF या किसी और फॉर्मेट में ना हो। और दूसरी बात ये है कि उसकी जो साइज़ हो वो मैक्सिमम 2 MB हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो हमने सबसे पहले पासपोर्ट अपलोड कर देना है। अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है। अपना नाम लिखिएगा, पासपोर्ट नंबर लिखें, नेक्स्ट है कंट्री ऑफ रेजिडेंसी, डेफिनेटली पाकिस्तान, नेशनलिटी पाकिस्तान आ जाएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिख देने के बाद जेंडर सेलेक्ट करें और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करें। ये हो जाने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दें। जैसे करोगे तो ये एक कैप्चा आएगा, उसको रिजॉल्व करें। वॉकवे क्रॉसवे वॉक्स हैं, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग को हमने क्लिक कर देना है। कैप्चा जो है हमारा वेरीफाई हो गया। ये पूछ रहा है कि आपके पासपोर्ट में ये इन्फॉर्मेशन है, तो हमने इसको वेरीफाई कर देना है। कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है अपना पर्सनल प्रोफाइल पिक्चर एक अपलोड कर दें। इसके लिए भी यही कह रहे हैं कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको लाजमी फॉलो कर देना है। आपका फेस क्लियर होना चाहिए, JPG फॉर्मेट हो और इसकी जो साइज़ हो वो मैक्सिमम 2 MB हो, 2 MB से जो है वो क्रॉस ना करे। कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू ओके। रिव्यू करके कंटिन्यू कर दें। हमने पिक्चर अपलोड कर देना है, सिलेक्ट किया मैंने और आके ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अपलोड फाइल। नेक्स्ट है अपना नेशनल ID कार्ड नंबर लिखें। अपना एजुकेशन लिखें, तालीम का जो है आपका कितना तालीम है। आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, आप पढ़ना लिखना जानते हो, या फिर आपकी जो भी तालीम हो आपने उस हिसाब से सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस, इसमें आपका जिस हिसाब से भी आपका एक्सपीरियंस है आपने वो सिलेक्ट कर देना है। इसका कोई ख़ास ये मैटर तो नहीं करता, लेकिन आप जो ये फॉर्म की एक रिक्वायरमेंट है तो आपने इसको खाली कभी नहीं छोड़ना। तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। आपके पास कोई ट्रेनिंग है, अगर है तो टिक करें, अगर नहीं है तो आपने छोड़ देना है इसको। आई एम नॉट। नेक्स्ट है कोई भी पासवर्ड सिलेक्ट करें आप। पासवर्ड में सिलेक्ट कर देता हूँ। इसमें कह रहा है कि एक लोअर केस हो और एक अपर केस हो, यानी कि एक कैपिटल लेटर हो और एक स्मॉल लेटर हो। तो मैंने वही ऐसे ही किए। इसका जो है ओके। तो अभी हमारा पासवर्ड अभी मैच नहीं हुआ। मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। पासवर्ड चेंज करने के लिए मैं कुछ भी लोअर केस हो गया,
भी हमारा जो है पासवर्ड हो गया मैच। आप अपने हिसाब से जो भी ऐसा पासवर्ड रखें आपको जो याद रहे। मैंने एक डमी के तौर पे पासवर्ड रखा है। नेक्स्ट कैप्चा रिजॉल्व करें। मोटरसाइकिल जितने भी हैं उनको आपने टिक कर देने। टिक हो गए हमारे। कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू पे हमने टिक किया है तो आगे चला जाएगा। पासवर्ड सेव करना चाहें तो सेव पे लगाएं, वरना कैंसिल। ये अपना कह रहे हैं कि कोई ईमेल एड्रेस डालें। मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। तो 0 नहीं डालें। ओके। कैप्चा रिजॉल्व करें। इसमें कैप्चा बार बार आ रहे हैं, जितनी बार भी आए आपने इसको रिजॉल्व कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करें। नेक्स्ट। समथिंग वेंट रॉन्ग, हमने कुछ गलत लिखा है। ओ भाई बताओ हमने क्या गलत लिखा है। कैप्चा कह रहा है कि रिजॉल्व आपका नहीं हुआ। टिक तो दिखा रहा है लेकिन फिर क्यों नहीं हुआ। आई डोंट नो कि ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। ओके, अभी हमें एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, हमने उसको मार्क कर देना है। ओके, मेरे पास आ गया वेरिफिकेशन कोड। मरहबा करके आया है 612, जो भी मेरे पास आया है 613। ये हर ईमेल पे अलग से नया कोड आएगा। ये मेरे पास ये आया, आपके पास कुछ और आएगा। तो नेक्स्ट है, हमने इस कैप्चा को रिजॉल्व कर देना है। जैसे कैप्चा हमारा रिजॉल्व हो जाएगा तो ये जो है हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। यार ये कैप्चा बहुत देर है। बोर्ड्स जितने भी हैं वो हमने सिलेक्ट कर देने। ओके, ये कह रहा है थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। हमने साइन अप कर देना है। ईमेल एड्रेस से पासवर्ड। अभी पासवर्ड जो है हमने डालना है। पासवर्ड क्या डाला था? ओके भाई, हमारा पासवर्ड हो गया है चेंज। हमने फिर से जो है ओके 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। फिर से हमें कैप्चा इसमें दिए तो इसको हमने इसको वेरीफाई कर देना है ईमेल एड्रेस को। तो ये जो है भाई हमारा अकाउंट बन गया है। हमने अभी अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सबसे पहले अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करें। ऑक्यूपेशन यानी कि आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, रूफ सेलेक्ट एंड वर्कर, ये जितने भी हैं आपका जो भी है आपने उस हिसाब से टिक कर देना है। लेट सपोज मैं कर देता हूँ
लोड एंड अनलोड वर्कर का, मैंने ये टिक किए। ओके, ये ऑक्यूपेशन का कोड है, अगर इनकेस आगे हमसे चल के पूछे तो आप कौन सी सिटी में जो है ये टेस्ट देना चाहते हो, पिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सवाबी, तो हमने रावलपिंडी सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट कर दें। चूज लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हो, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी आप देना चाहो। तो मैं इसको उर्दू टिक कर देता हूँ। ओके, ये लैंग्वेज का इतना इशू कोई नहीं है। आपने इधर उर्दू टिक की है, आप गए हो कंप्यूटर टेस्ट सेंटर पे, वहाँ पे अगर उर्दू में आपको कोई इशू आ रहे हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, उर्दू को वहीं पे जो आपका इन्विजिलेटर हो आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे, सर ये बराए करम मुझे लैंग्वेज चेंज करके दें, तो आपको उसी टाइम वो उर्दू को इंग्लिश में करके देगा। अगर जिसको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जिस भाई को अगर इंग्लिश पढ़ना आता है तो वो इंग्लिश में ही उसको अटैम्प्ट करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पेपर होता है अरबी में, अरबी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है ऑटो पे, फिर इंग्लिश से ट्रांसलेट होकर उर्दू में हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होता है। तो ये 3 मरहलों से गुजरते हैं। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो डायरेक्ट अरबी से इंग्लिश में ही जो है वो कन्वर्ट हुआ होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा इंग्लिश में अगर कोई पढ़ना जानता है, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप उर्दू में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना डेट सेलेक्ट करें, थर्सडे, ठीक है, ये 11, लेट से मैं 12 सेलेक्ट कर देता हूँ। तो 12 को मैंने सेलेक्ट किया। ओके, ये 12 मेरा हो गया सिलेक्ट। टुडे सिलेक्टेड प्रीवियस, लेकिन होना अच्छा 12, 13, 14 तक अवेलेबल नहीं है, जिसमें ये ग्रीन टिक है इट मीन्स कि यहाँ अवेलेबल है। मैं अर्लीस्ट जो है 15 है, 15 को सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने 15 सिलेक्ट किए तो होना चाहिए, थोड़ा नेट प्रॉब्लम है। अच्छा, ये 15 पे नहीं हो रहा, 16 पे जो है वो हो रहा है। अभी शो तो कर रहा है 15 पे होना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा, इट्स ओके। हमने 16 को जो है टिक कर दिया। नेक्स्ट कर देंगे। ये ऑक्यूपेशन कोड हो गया, योर सीट विल रिजर्व्ड इन 20 मिनट्स। ओके, तो आपने करना क्या होगा अभी, ये चीज़ जो है ये समरी है, 16/9 पिंडी टेस्ट सेंटर पिंडी होगा। ओके, आपने इसको कर देना है कंफर्म। जैसे ही कंफर्म करोगे इसका जो फीस है वो है ओनली $50। ये थोड़ा लोड हो रहा है। ओके, अभी जो है पेमेंट करनी है, ऑनलाइन आप पे कर दें। इस पे जो है टोटल जो हमारा फीस है वो है $50। ठीक है, यहाँ पे अपना कार्ड का जो डिटेल है वो देने। ये कार्ड के बैक साइड पे जो है उसका 3-4 डिजिट का होता है वो आपने लिखने। यहाँ पे एक्सपायरी डेट और यहाँ पे जो है कार्ड होल्डर का नाम। लेकिन ये आप माइंड में रखें कि ये जो कार्ड हो आपका वो डेबिट कार्ड हो या मास्टर कार्ड हो, यानी कि जो इंटरनेशनली जो काम कर रहा हो। तो ऑटो पे जो है जैसे ही आप पे करोगे $50 आपके अकाउंट में से कट जाएंगे और आपका जो है अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। आपका टेस्ट सेंटर एक रिसिप्ट या टिकट आप बोलें वो आपको जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, आप उसको डाउनलोड कर लें, प्रिंट करके ले जाएं टेस्ट सेंटर पे, तो आपका जो है अपना टेस्ट दे पाएंगे। उसके साथ जो है आपको पासपोर्ट लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी और पासपोर्ट की फ़ोटो कापियाँ दो कापियाँ, और इसी तरह CNIC की भी कापी चाहिए होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप बजाय किसी एजेंट के जाने के अच्छा बेहतर है कि आप घर बैठे खुद अप्लाई करें। इसका जो फीस है टोटल वो $50 है। $50 अगर आप देखेंगे तो ये टोटल जो बनते हैं मेरे ख्याल में 14 से 15 हज़ार तक बनेंगे।
50 USD टू PKR। तो ये 14,200 बन रहे हैं, 14,200। तो अगर आप ये खुद अप्लाई करोगे तो आपको 14,000 में आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करोगे तो वो कम से कम भी लेगा तो आपसे वो 20,000 लेगा, यानी कि 6,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप बजाय कि किसी एजेंट के थ्रू जाओ उसको पैसे देने के, आप अपने पैसे बचा के खुद ही आप अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें, कमेंट में पूछ लें, मैं आपको फिल फॉर रिप्लाई करूँगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।